जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आइए आज हम 8वें अध्याय की कथा को श्रवण करेंगे। नारद जी बोले, दानवेंद्र जलंधर विधि पूर्वक मेरी पूजा करने के उपरांत भक्ति सहित तथा हंसते हुए इस प्रकार कहने लगा। जलंधर बोला, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आ रहे हैं? आपने क्या देखा है? यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? मुझे आज्ञा प्रदान करें। नारद जी बोले, हे दैत्येंद्र, मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहां मैंने पार्वती के साथ बैठे हुए भगवान शंकर के दर्शन किए। कैलाश पर्वत सैकड़ों कल्पवृक्षों से घिरा हुआ, कामधेनु तथा नदियों से दीप्तमान अयुत योजन के विस्तार वाला है। उसे देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है और सोच रहा कि ऐसा ऐश्वर्य और कहीं नहीं है क्या? इसी बीच हे दैत्येंद्र, मुझे तुम्हारे ऐश्वर्य की याद आई। उसी को देखने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैंने तुम्हारा ऐश्वर्य देखा, परंतु वह स्त्री रत्नों से शून्य है। अतः मैं यह सोचता हूँ कि तीनों लोकों में भगवान शिव से अधिक ऐश्वर्यशाली अन्य कोई नहीं है। शिवजी वीतराग, कामदेव के शत्रु, अपनी लीला से संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने केश पास में बांधे रहने वाले तथा अपनी आत्मा को वश में रखने वाले हैं। यदि तुम्हारे घर में कोई अप्सरा अथवा नांग कन्या विद्यमान हो तो भी उनमें से कोई भी पार्वती जैसी स्वरूपवान नहीं होगी, जिसके सौंदर्य के समुद्र में स्वयं ब्रह्मा भी डूब गए थे और अपना धैर्य खो बैठे थे। अतः उनकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती। हे जलंधर, ब्रह्मा ने पार्वती के रूप को देखकर अनेक अप्सराओं को बारंबार सौंदर्य प्रदान किया, परंतु उनमें से पार्वती की समानता कोई नहीं कर पाई। हे दैत्यराज, शिवजी पार्वती जैसे स्त्री रत्न को पाकर परम ऐश्वर्यशाली हैं, वैसे ऐश्वर्यशाली तो तुम सब प्रकार के रत्नों को पाकर भी नहीं हो सकते। नारद जी बोले, दैत्यराज, जलंधर से यह कहकर मैं वहां से चला गया। तब मेरे द्वारा किए गए पार्वती के सौंदर्य की प्रशंसा ने उसे काम विह्वल बना दिया। तब जलंधर ने राहु को पास बुलाकर उसे भगवान शंकर के पास अपना दूत बनाकर भेजा, क्योंकि वह भगवान विष्णु की माया से प्रभावित हो चुका था। अपने काल रूपी अंधेरे से वनों को अंधकार में डूबता हुआ राहु कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। शिवजी के द्वारपाल नंदी ने उसे रोका। उस समय शिवजी ने आंख का संकेत करते हुए राहु को अपनी बात कहने के लिए प्रेरित किया। हे वृषभध्वज, आप देवता तथा नागों से सेवित त्रैलोकाधिपति सब रत्नों के स्वामी दैत्यराज जलंधर की आज्ञा को सुनिए। राहु ने कहा, उन्होंने कहा है कि आप शमशानवासी, हड्डियों की माला धारण करने वाले या दिगंबर वेश वाले हैं। फिर आपकी पत्नी पार्वती इतनी सुंदर क्यों है? आप तो सदैव योग में रत रहने वाले दिगंबर, धूल लपेटे हुए जटा मुद्रा आदि आभूषणों को धारण करने वाले हैं। अतः ऐसी सुंदर पत्नी आपके योग्य नहीं है। मैं रत्नों का स्वामी हूँ तथा आपकी स्त्री भी रत्न के समान है, अतः वह भी मेरी ही होनी चाहिए। वह आप जैसे भिखारियों के योग्य नहीं है। नारद जी बोले, राहु के इस प्रकार कहने पर भगवान शंकर के भ्रूमध्य से प्रज्वलित अग्नि के समान एक प्रभावशाली पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका मुख सिंह के समान था, जिह्वा प्रज्वलित हो रही थी तथा नेत्रों में भी ज्वाला भरी हुई थी। उसके केश ऊपर की ओर खड़े थे। शरीर श्वेत रंग का था। ऐसा लगता था कि जैसे वह दूसरा नरसिंह ही हो। वह राहु को खाने के लिए झपटा। उस समय राहु भयभीत होकर भागने लगा, परंतु उसने दौड़कर उसे पकड़ लिया। तब राहु के चिल्लाते हुए कहा, हे शंकर, मेरी रक्षा करो। मैं ब्राह्मण हूँ और यह मुझे खाने के लिए आ रहा है। यह सुनकर महादेव ने उस पुरुष को रोकते हुए इस प्रकार कहा। महादेव जी बोले, यह दूसरे का भेजा हुआ दूत है, इसे छोड़ दो। यह सुनकर उस पुरुष ने राहु को आकाश की ओर फेंक दिया। राहु को फेंकने के बाद वह पुरुष महादेव जी से बोला। पुरुष ने कहा, हे स्वामी, मुझे भूख लग रही है। हे प्रभु महादेव, मैं क्या खाऊं, सो बताइए। तो भगवान ने कहा उसे कि तुम अपने हाथ और
पाव के मांस को काट कर खा लो। नारद जी बोले, शिव जी की आज्ञा सुनकर उस पुरुष ने अपने हाथ और पाव का मांस खा लिया। केवल सिर बचा रहा। उस बचे हुए सिर को देखकर शिव जी ने प्रसन्न होकर उस भयंकर कर्म करने वाले पुरुष से कहा, तुम्हारा नाम कीर्तिमुख होगा और तुम मेरे द्वारपाल रहोगे। जो लोग तुम्हारा पूजन नहीं करेंगे वे मुझे प्रिय नहीं होंगे। नारद जी बोले, उस दिन से कीर्तिमुख शिव जी के द्वार पर स्थित रहते हैं। जो लोग उनकी पूजा नहीं करते उनका शिव पूजन निष्फल रहता है। कीर्तिमुख से छुटकारा पाकर राहु बर्बर नामक स्थान में जा गिरा। तब से उसका नाम भी बर्बर पड़ गया। उस समय राहु ने अपना दूसरा नाम जन्म समझा। उसे जलंधर के पास पहुंचकर शिव जी का वह शुभ चरित्र का सुनाया जो कैलाश पर्वत पर घटित हुआ था। नारद जी बोले, उन सब बातों को सुनकर जलंधर अत्यंत क्रुद्ध हो करोड़ों राक्षसों को साथ लेकर कैलाश पर्वत की ओर चल दिया। इसके चलते समय एकाक्षी शुक्राचार्य तथा अंगहीन राहु सामने आ गए। मुकुट भी भूमि पर जा गिरा, परंतु ऐसे अपशकुनों के होते हुए भी वह वेग पूर्वक आगे बढ़ता चला गया। इस प्रकार वर्षा ऋतु में आकाश बादलों से ढक जाता है, उसी प्रकार राक्षसों के विमानों से आकाश ढक गया। इंद्रादि देवताओं ने जलंधर की उस युद्ध यात्रा का समाचार गुप्त रूप से शंकर के पास पहुंचाकर सुनाया। देवता बोले, हे प्रभु, हे स्वामी, आप देवताओं के संकट को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? हमारी रक्षा के लिए आप सागर पुत्र जलंधर का नाश करें। नारद जी ने कहा, देवताओं के वचन सुनकर श्री शंकर हंसते हुए विष्णु की सभा में पहुंचकर इस प्रकार बोले, हे विष्णु, आपने जलंधर को युद्ध में क्यों नहीं मारा और आपने अपने घर वैकुंठ को छोड़कर उसी के घर में क्यों चले गए? श्री विष्णु ने कहा, वह आपके अंश से उत्पन्न है तथा लक्ष्मी का भाई भी है। हे शिव जी, इसी कारण मैंने उसे नहीं मारा, अब आप ही उसे मारिए। शिव जी बोले, वह सामान्य हथियारों से तथा तेजस्वी हथियारों से भी नहीं मरेगा तथा आप सब देवता किसी नए शस्त्र की रचना के लिए मुझे अपना तेज प्रदान कीजिए। तब विष्णु आदि सभी देवताओं ने अपना अपना तेज दिया, जिसे इकट्ठा करके शिव जी ने सुदर्शन नामक एक ज्वालामाला युक्त भीषण चक्र की रचना की। शिव जी ने शेष बचे हुए तेज से वज्र का निर्माण किया। उसी समय कैलाश के समीपवर्ती क्षेत्र में उन्हें जलंधर भी दिखाई दे गया। उसके साथ करोड़ों घोड़े, हाथी, रथ तथा पैदल सैनिक थे। तो शिव जी ने भी अपनी भूत प्रेतों की सेना को तैयार कर दिया। इंद्र देवता भी जलंधर की सहायता करने के स्थान पर युद्ध क्षेत्र में आ खड़े हुए। शिव जी की आज्ञा पाकर नंदी, भृंगी आदि मुख्य सेनानी तथा गण भी क्रोध में भरकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। उन्हें देखकर सब देवता भी युद्ध करने हेतु तुरंत चल पड़े। शिव जी के गण भी गरजते हुए युद्ध के लिए चल दिए। फिर पृथ्वी पर कैलाश पर्वत की घाटी में घोर युद्ध प्रारंभ हो गया। देवताओं तथा दैत्यों में अस्त्र शस्त्रों द्वारा घोर युद्ध होने लगा। भेरी, मृदंग, शंख योद्धाओं की हुंकार, हाथी, घोड़े तथा रथों के शब्द से पृथ्वी कांपने लगी। मरे हुए तथा हाथी, घोड़े तथा पैदल सैनिकों से पृथ्वी ऐसे शोभामान हो रही थी जैसे वज्र के प्रहार से पर्वत खंड खंड हो जाते हैं। और फिर तब शिव जी युद्ध करने के लिए जलंधर के सामने आ खड़े हो गए और जलंधर ने 70 बाण शिव जी के ऊपर छोड़े और शिव जी ने 7 बाण छोड़कर जलंधर के घोड़े, ध्वजा, छत्र, धनुष तथा रथ को नष्ट कर दिया। तब जलंधर गदा लेकर शिव जी के आगे बढ़ा। शिव जी ने अपने बाणों द्वारा उसकी गदा के भी टुकड़े कर दिए। तब वह भूसा तान कर शिव जी की ओर लपका। तब शिव जी ने अपने बाणों के वेग से उसे कोस भर पीछे धकेल दिया। उस समय जलंधर यह समझ गया कि रुद्र मुझसे अधिक बलवान है। फिर उसने अपनी अद्भुत रुद्र मोहिनी गंधर्वी माया की रचना की, जिसके फलस्वरूप वहां पर गंधर्व तथा अप्सराओं से नचाना गाना आरंभ कर दिया। उस समय वेणु और मृदंग आदि के ताल और नाद को सुनकर शिव जी भी आश्चर्य में पड़कर मोहित हो गए। उनके हाथों से अस्त्र शस्त्र फिसलकर पृथ्वी पर जा गिरे। रुद्र को उस स्थिति में अचेत समझकर जलंधर काम पीड़ित होकर युद्ध क्षेत्र में महाबली शुंभ निशुंभ को स्थापित कर उस जगह जा पहुंचा जहां गौरी मां बैठी हुई थी। उसने 10 हाथ
5 मुख 3 नेत्र तथा जटाधारी बनकर महाविषप पर सवार हो दूसरे शिव का रूप धारण कर लिया। उस रुद्र वेशधारी जलंधर को आता हुआ देखकर शिव पत्नी पार्वती भी अपनी सखियों के बीच से उठकर खड़ी हो गईं और उसके सामने जा पहुंची। तो जब जलंधर ने पार्वती को अपने सामने देखा तो उसका वीर्यपात हो गया और वह स्वयं जड़वत बन गया। तब उस दैत्य के वास्तविक रूप को समझकर देवी पार्वती भयभीत हो कांपती हुई तथा तीव्र सांसें लेती हुई घर के भीतर भाग गईं। थोड़ी ही देर में बिजली के समान पार्वती को अदृश्य हुआ जानकर जलंधर युद्ध क्षेत्र में उसी स्थान पर जा पहुंचा जहां शंकर विद्यमान थे। उधर पार्वती जी ने विष्णु जी का स्मरण किया तो वे उनके समीप जा पहुंचे। पार्वती बोली, हे विष्णु जी, क्या आपको यह नहीं पता कि दुष्ट जलंधर द्वारा अद्भुत कार्य किया गया है? वह दुर्मति क्या चाहता है, क्या आपको मालूम नहीं है? श्री भगवान बोले, जलंधर ने जो मार्ग दिखाया है हम उसी का अनुकरण करेंगे, अन्यथा वह पतिव्रता धर्म से सुरक्षित रहने के कारण मारा नहीं जा सकेगा। नारद जी बोले, इतना कहकर विष्णु जी जलंधर की नगरी में जा पहुंचे और वहां उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रता नष्ट करने के लिए युति सोचने लगे। इधर युद्ध क्षेत्र में स्थित रुद्र भी जलंधर की माया से मुक्त हो गए। तब शिव जी ने आश्चर्यचकित एवं क्रुद्ध होकर जलंधर से पुनः संग्राम छेड़ दिया। दैत्य भी शिव जी को पुनः आया हुआ देखकर घोर बाण वर्षा करने लगा, जिससे वे आच्छादित हो गए। इतने पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म्य के अंतर्गत जलंधर आख्यान नामक 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।